नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में कला पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन बीती शाम को हो गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यशाला के दूसरे दिन लोक गायक महावीर गुड्डू ने लोकगीत व चुटकुलों के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के युवा कल्याण विभाग एवं कला और संस्कृति विभाग हरियाणा और जीवन कला समिति के संयुक्त तत्वाधान में कला पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विश्वविद्यालय में किया गया। कार्यशाला के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत की शक्ति युवा है और युवा शक्ति को भारत निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय से ही भारत ज्ञान, परंपरा, सभ्यता, संस्कृति में विश्व में अग्रणी रहा है। उन्होंने कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल की पंचकोश के सिद्धांत और चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय की कक्षाओं में वेद और गीता के श्लोक भी पढ़ाए जाएं। उन्होंने विश्वविद्यालय को अपने सांसद कोष से 2 ई-रिक्शा देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल के साथ उन्होंने लंबे समय तक काम किया है और उनके साथ आत्मीय लगाव भी रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कला विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने में सहायक है। शिक्षा और ज्ञान केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं है, इसे हम खेल के मैदान या किसी कार्य से भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में 12 हॉबी क्लबों का गठन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उनकी छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के लिए किया गया है। उन्होंने सांसद महोदय का 2 ई-रिक्शा देने और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए हार्दिक धन्यवाद और आभार भी प्रकट किया। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय प्राउड फील करता है कि जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, हर एक्टिविटी को बहुत ही उत्साह से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। उसी श्रृंखला में ये एक वर्कशॉप हमने आयोजित की है फाइन आर्ट्स की, जिसमें कि कला जीवन समिति भिवानी और हरियाणा सांस्कृतिक जो हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ से भी हमने मदद ली है, हेल्प ली है। मुझे लगता है जो हमारे हॉबी क्लब्स भी हैं वहाँ पे भी हमने एक फाइन आर्ट्स का हॉबी क्लब रखा हुआ है। तो क्योंकि जब हम आर्ट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो रोज़मर्रा की हमारी लाइफ है उसमें इंजॉयमेंट के लिए कुछ नहीं होता। आर्ट्स कहीं ना कहीं हमें खुद से भी जुड़ने का मौका देती है, अपने भावों को फ्रीली एक्सप्रेस करने का भी मौका देती है, जो कि हम शायद अदरवाइज ना कर पाए। तो इस दिशा में भी एक बेहतरीन कदम है। और दूसरा मुझे लगता है बच्चे भी इससे, जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के भी पार्टिसिपेंट्स हैं, 200 पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर आए हैं। 150 ही हमने सीटें रखी हुई थी, पर फिर भी बच्चों का रुझान इतना ज़्यादा था कि 200 बच्चे वहाँ पे आ गए, तो हमें सभी का रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ा। तो 200 बच्चे अगर वो आए हैं, इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनमें से कुछ पोटेंशियल आर्टिस्ट भी प्रेजेंट है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो इस तरह की वर्कशॉप युवा कल्याण विभाग आयोजित करवा रहा है, एक ना सिर्फ एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में युवा कल्याण विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग चंडीगढ़ और कला जीवन समिति भिवानी के संयुक्त तत्वाधान में हमने 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और फाइन आर्ट्स वर्कशॉप का आयोजन किया था। ये जो है बच्चों को एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है। जगह जगह से अलग अलग कॉलेजेस से कलाकार आए, उनको भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का, अपने हुनर को दिखाने का। इसी तरह से हमारे बच्चों ने भी सीखा है इनसे, और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं, उनको अपनी प्रतिभा का दिखाने के लिए भी और संवारने के लिए भी। तो इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, कला जीवन समिति को, कला एवं संस्कृति विभाग पंचकुला और युवा कल्याण विभाग चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। विभिन्न प्रकार के फेशियल करवाने के लिए भिवानी वासियों को नहीं जाना पड़ेगा दूसरे शहर में, यह कहना है डॉक्टर साक्षी सिंगला का। उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी व बढ़ती उम्र के प्रभाव को त्वचा से दूर करने के लिए सिंगला अस्पताल में ऑक्सीजीनियो फेशियल मशीन लॉन्च कर दी गई है।
गर्मी के मौसम में त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। आज इसी संबंध में हमने सिंगला हॉस्पिटल की डॉक्टर साक्षी सिंगला से बात की तो उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी के कारण स्किन की समस्याएं बढ़ती हैं। इसी को लेकर लोगों को सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए और आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर भी ना निकलें और ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हुए फल सब्जियां ज्यादा खाएं। इसके साथ साथ डॉक्टर साक्षी सिंगला ने बताया कि आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजीनियो फेशियल मशीन लॉन्च की गई है, जो कि भिवानी में पहली बार लॉन्च की गई है। इस थेरेपी के लिए पहले शहर वासियों को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा भिवानी में ही उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि इस मशीन द्वारा अलग अलग स्किन के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर साक्षी भिवानी से सिंगला हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आप सबको बताना चाहूँगी कि जैसे अब आजकल गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो उसमें हमको स्किन की केयर किस तरह से करनी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। नहीं तो सन बर्न हो जाता है, हमारी चमड़ी जल जाती है या फिर निशान पड़ जाते हैं, मुहासे भी बढ़ जाते हैं, झाइयाँ होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो अगर हम केयर करेंगे तो हमारी स्किन में टैनिंग और बर्न नहीं होगा। तो केयर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं दिन में और एक मेडिकेटेड ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30+ सनस्क्रीन लें और उसको रोज़ अपने फेस पर, ईयर्स पर, गर्दन पर, हाथों पर, जो भी एरिया हमारा सन से एक्सपोज होता है वहाँ पर उसको रोज़ लगाएं और हर 2-3 घंटे में दोबारा से लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप धूप में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ना निकलें। जो भी काम हो उससे पहले या उसके बाद में करें, क्योंकि इस टाइम पे जो धूप की किरणें होती हैं वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं चमड़ी के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, 3 से 4 लीटर कम से कम हमें रोज़ पीना ही चाहिए। फल सब्जी का सेवन थोड़ा ज़्यादा कीजिए। अगर हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम गर्मी से बच जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज के दिन हम लोग एक नया मशीन हमारे हॉस्पिटल में लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीजीनियो फेशियल। तो ऑक्सीजीनियो फेशियल फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न साइड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बड़े टाउन्स में जैसे दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग इसको समझते हैं कि हर महीने एक बार ये ऑक्सीजीनियो फेशियल वो लेते हैं। तो अब ये सर्विस हम लोगों ने भिवानी में भी पहली बार लॉन्च करी है अपने क्लिनिक में। तो आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले आपकी स्किन को एनालाइज़ करते हैं कि आपकी स्किन को किस तरह की सर्विस की ज़रूरत है। आपकी स्किन एजिंग हो रही है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं और स्किन डल हो रही है, या स्किन में तेल ज़्यादा बन रहा है, मुहासे हो रहे हैं, पॉल्यूशन की वजह से डैमेज्ड है या सन की वजह से डैमेज है, उसके हिसाब से हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑक्सीजीनियो फेशियल्स हैं। तो ये जो सर्विस है ये 45 मिनट से 1 घंटे की सर्विस होती है। इसमें हम डिफरेंट और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो हम बैलेंस नाम से फेशियल करते हैं, जिसमें चारकोल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपकी स्किन डल हो रही है, मुरझा रही है, ब्राइट नहीं है, तो उसके लिए हम इल्यूमिनेट फेशियल करते हैं, जिसमें विटामिन C का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपकी स्किन में झुर्रियाँ ज़्यादा हैं और एजिंग हो रही है, स्किन ढिलक रही है, ढीली पड़ रही है, तो उसको फर्म करने के लिए, टाइट करने के लिए हम जो फेशियल करते हैं उसका नाम रिवाइव है। उसमें हम रेड एल्गी बहुत सारा यूज़ करते हैं। कि जो रेट्स इस फेशियल के दिल्ली में या किसी और बड़ी जगह पर लोग चार्ज करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं भिवानी में उतनी ही क्वालिटी प्रोवाइड करने की, उससे आधे से भी कम रेट्स में। रोड सेफ्टी विषय को लेकर की गई बैठक में मिले निर्देशानुसार दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए किया जा रहा है नियमों को सख्ती से लागू। यह कहना है यातायात निरीक्षक श्री भगवान का। उन्होंने बताया कि यातायात के नियमों का पालन नहीं करने पर व ओवर स्पीड में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए चालक का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रयास करने जरूरी है। सभी विभाग अपने अपने काम करेंगे तभी हादसों पर अंकुश जरूरी लगेगा। सड़क हादसों में किसी भी व्यक्ति की जान जाना चिंता का विषय है। इसी के चलते आज भिवानी हलचल की टीम ने ट्रैफिक नियमों को लेकर SHO ट्रैफिक श्री भगवान से खास बात की। उन्होंने बताया कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सड़कों पर दुर्घटना संभावित जगहों पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे और उन पर सफेद पेंट कराए जाएंगे ताकि वाहन चालकों को स्पीड ब्रेकर के बारे में मालूम हो। वहीं उन्होंने कहा कि ओवर स्पीड वाहन चालकों के चालान किए जाएंगे। इसी प्रकार से विशेषकर दुपहिया वाहन चालक यदि बिना हेलमेट वाहन चलाता मिला तो उसके भी चालान किए जाएंगे।
ये भी देखा गया है कि दुपहिया वाहन चालक या अन्य वाहन चालक गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग तो नहीं कर रहा। यदि ऐसा करता है तो उसके भी चालान काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़कों पर उचित दूरी पर स्पीड लिमिट के बोर्ड लगाए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और यातायात पुलिस द्वारा शहर में अतिक्रमण रोकने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके लिए आम जन को भी जागरूक किया जाएगा। हर व्यक्ति का मानव जीवन एक अमूल्य है। जो सड़क पर चलता है उसकी सुरक्षा एक यातायात पुलिस की लगाई हुई है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए बिहानी में यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मेरे को दी गई है। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि ज़िले के अंदर जो दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स में जिसकी जान जाती है, उसको कम से कम किया जाए। जिसके लिए कुछ यातायात नियम की पालना करनी होती है। जैसे टू व्हीलर्स वाले हैं, जितने भी व्यक्ति वो हेलमेट पहन के चलें। जो अदर्स व्हीकल वाला चलते हैं उनको सीट बेल्ट लगानी चाहिए, डॉक्यूमेंट साथ होने चाहिए ताकि ये दुर्घटनाएं होने से बच। कल की मीटिंग में सुरक्षा को लेकर माननीय उपायुक्त महोदय और एसडीएम साहब ने आदेश दिए हैं कि जो विदाउट हेलमेट और जो यातायात नियमों की अवहेलना करते हैं उनके अधिक से अधिक चालान किया जाए। हम और स्पीड के भी चालान करते हैं और स्पीड के जो चालान होगा जिस व्यक्ति का, उसका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाएगा। हम उसको कंसर्न अथॉरिटी को भेजेंगे तो उसका लाइसेंस सस्पेंड होगा। इसलिए जो निर्धारित गति सीमा लागू की गई है उसी गति में चलें। मेवात जिले में गोरक्षकों के खिलाफ झूठे मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद व गोरक्षा दल कार्यकर्ताओं ने गोरक्षा दल के जिला अध्यक्ष संजय परमार के नेतृत्व में लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त डॉक्टर RS ढिल्लों से मुलाकात की और उनके माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा। गौरतलब है कि मेवात के कई गांव के अंदर गोकशी की सूचना मिल रही थी। उसी सूचना पर पुलिस की टीम और गौरक्षा दल मेवात के गांव पहुंचे जहां पर गोकशी हो रही थी। गौरक्षक दल के सदस्यों ने गोकशी करने वाले व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वहीं इस मामले में पुलिस ने मेवात के मौजूदा विधायकों के दबाव में आकर गोकशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करते हुए उल्टा गौरक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। संजय परमार गौरक्षा दल जिला अध्यक्ष ने कहा कि मेवात के मौजूदा विधायक पुलिस अधीक्षक पर दबाव बनाकर गौ भक्तों पर झूठा मुकदमा दर्ज करा रहे हैं और उसके साथ साथ गौ हत्या को बढ़ावा देने और हरियाणा का अमन चैन खराब करने की धमकियां भी दे रहे हैं। आज विश्व हिंदू परिषद और गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम इन सभी मुद्दों को लेकर अपना ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा। रावड़ी गांव के अंदर गौकशी हो रही है, रावड़ी गांव के अंदर मेवात में। तो हमारे गौरक्षा दल, हरियाणा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की टीम वहाँ पे जब गई तो वहाँ पे गौकशी हो रही थी। तो हमारे जो गौ सेवक थे उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में उन गौ तस्करों को पकड़कर और पुलिस को प्रशासन को सुपुर्द कर दिया था। लेकिन उसके बाद मुस्लिम विधायकों की दबाव में आकर वहाँ की जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उन्होंने हमारे गौ सेवकों पर मुकदमे दर्ज कर दिए हैं कि भाई हमारे घर में बिना कानून के तहत नहीं घुसे हैं। तो हमारी मांग है कि वहाँ पे नंबर एक बात हमारे पास सभी सबूत है, हमारे पास वीडियो है, वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस थी तो पुलिस की मौजूदगी में हम वहाँ पे घुसे हैं। और दूसरी बात, अगर कोई गौ हत्या कर रहा है या फिर कोई भी अनलीगल, मान लो कोई सपोज करो किसी महिला के साथ गलत काम कर रहा है, वो हमारी माँ बहन है, तो क्या हम पुलिस का इंतजार करेंगे? क्या हम उसको पकड़ेंगे नहीं? तो वो गौ हत्या कर रहे थे तो हमने पकड़ के पुलिस प्रशासन को दे दिया। उसमें हमने क्या गलती कर दी? जबकि कानून में लिखा हुआ है अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है और आपको लगता है कि ये कानून का उल्लंघन है, आप उसको पकड़ के पुलिस को दे सकते हैं। यही हमने किया था। तो उसके विरोध में हमारे जो प्रशासन है वहाँ पे मुस्लिम विधायकों की दादागिरी जो वहाँ पे कर रहे हैं, उनके दबाव में आके हमारे पर मुकदमा दर्ज कर दिए हैं, गौरक्षकों पर और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर। उसके विरोध में आज हम इकट्ठा होकर ज्ञापन देने के लिए आए। ऑल इंडिया दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले विकलांग समाज हरियाणा का अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना 28वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस दौरान धरना स्थल पर अध्यक्षता करते हुए संजय चांग व जिले सिंह ने बताया कि विकलांग समाज सामाजिक सोसाइटीज के माध्यम से जनता के समक्ष अपनी मांगे रख रहा है। ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले विकलांग समाज हरियाणा के अनिश्चितकालीन आंदोलन के 28वें दिन के धरने को संबोधित करते हुए जिले सिंह ने बताया कि विकलांग समाज हरियाणा सामाजिक सोसाइटियों में सामाजिक लोगों के माध्यम से जनता के बीच अपनी आवाज पुरजोर तरीके से रख रहा है, जिसका भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। आने वाले दिनों में उनका आंदोलन गति पकड़ेगा और अपनी मांगों को पूरा करवाने की तरफ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को पूरा लागू नहीं कर रही है और न ही उनकी 18 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जा रहा है। इसके लिए वे जनता के बीच इन मुद्दों को उठा रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं 29 दिन पूरे हो चुके हैं, सरकार ने अभी तक हमारी कोई सुध-बुध नहीं ली है।
भाई हमें हर एक प्रकार की यहाँ परेशानी हो रही है, यानी बिजली की, पानी की, टॉयलेट की, हर एक चीज़ की परेशानी हो रही है। तो सरकार अनदेखा कर रही इस चीज़ को। आगे रणनीति ये रहेगी, भाई सरकार नहीं मानती तो हमारा आंदोलन लंबा चलेगा। पे बैठे हुए 29 दिन हो चुके हैं और हरियाणा सरकार की तरफ से और ना ही जिला प्रशासन की तरफ से अब तक कोई भी नुमाइंदा हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया। और हरियाणा सरकार ने और जिला प्रशासन ने इतने प्रयास किए हैं हमारे धरने को उठवाने के लिए। जैसे हमने बिजली का कनेक्शन लिया था तो जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारा कनेक्शन काट दिया है। इतनी कड़कती धूप में और रात को इतने मच्छर काटते रहते हैं, बगैर बिजली के दिव्यांगों का यहाँ बैठना इतना मुश्किल है। ये प्रशासनिक अधिकारी एसी में बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को कहना चाहूँगा, आप एक दिन इस कड़कती धूप में बैठ के दिखाएं। और ये दिव्यांग वर्ग इतना जो प्रताड़ित है पूरे हरियाणा के अंदर, जो कोई भी किसी प्रकार की कोई मंत्री आज तक किसी प्रकार की कोई सुध लेने के लिए आया है। हम मीडिया के माध्यम से और जनता के बीच जाना चाहेंगे, हमारी जो आवाज़ है वो जनता के बीच रखेंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार ने तो हमारी मांगों को पूरा नहीं किया है। हम जनता से अपील करते हैं, जनता ही हमारी आवाज़ को आगे उठाए। नगर परिषद जनसंघर्ष समिति द्वारा घोटालों में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर किया जा रहा धरना 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस अवसर पर धरना कर रहे नेताओं ने बताया कि दादरी रोड पर बनाए गए कचरा प्लांट में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया, जिसके लिए उन्होंने सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। नगर परिषद कार्यालय के समक्ष चल रहा नगर परिषद जनसंघर्ष समिति का धरना लगातार 19वें दिन भी जारी रहा। आज धरने के 19वें दिन नगर परिषद घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले की जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी से कराए। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई सफेद पोस्ट जुड़े हैं। वहीं उन लोगों ने कहा कि जब तक इस मामले की उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहेगा। हम सरकार से मांग करते हैं, काफ़ी दिन हो गए, 2 महीने के लोग हो गए, जो भिवानी में दादरी रोड पर कचरा पॉइंट है 10 करोड़ का ठेका लिया और उस ठेकेदार से प्रशासन ने कुछ लोगों ने, सरकार के कुछ लोगों ने चंडीगढ़ दबाव डाल के 4 आदमियों के नाम अग्रीमेंट करवा दिया और उन्होंने सारा लिपापोती करके कचरे को दबा दिया और तो उस कचरे को छटाई करके अलग खाद अलग, पॉलिथीन अलग, कांच अलग, अलग अलग करना चाहिए था और उसको भेजना चाहिए था जगह जगह जहाँ पर भेजना चाहिए था। लेकिन 10 करोड़ रुपए गोलमाल कर दिए और उसकी इंक्वायरी, झूठी साची इंक्वायरी करके चंडीगढ़ भिजवा दिया। मेरी मांग है शासन और प्रशासन से, हरियाणा सरकार से, इसकी सीबीआई जांच की जाए। सरकार के कुछ नुमाइंदे इसमें शामिल हैं और उनसे पूछताछ की जाए और भिवानी शहर का, जनता का पैसा हमें ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। भीषण गर्मी में 44 डिग्री तापमान के चलते उमरावत के ग्रामीण पेयजल खरीदकर बुझा रहे हैं अपनी प्यास। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा चलाई गई योजना हर घर नल से जल का पड़ रहा है विपरीत प्रभाव। यह कहना है ग्रामीण लोगों का। उन्होंने बताया कि करीब 5,000 लोगों की आबादी वाला गांव पानी के लिए अत्यंत परेशान हो रहा है। यूँ तो हरियाणा सरकार ने मुहिम चला रखी है कि हर घर नल से जल, लेकिन इस मिशन के विपरीत उमरावत गांव दिखाई दे रहा है। उमरावत गांव में कई वर्षों से पीने का पानी नहीं है। वहां पर खेती करने लायक भी पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि गर्मी के मौसम में भी ग्रामवासी जोड़ का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में किसी को नहीं पता। विधायक से लेकर सांसद और सांसद से लेकर मंत्री तक इस गांव के लोगों ने सबके घरों पर दस्तक दी है, लेकिन पानी नहीं मिला। 5,000 आबादी वाले गांव में जिंदगी के रोजमर्रा के काम करने के लिए भी पानी खरीदना पड़ रहा है। यहाँ का भूजल बिल्कुल खरा है और नहरी पानी का कोई साधन नहीं है। लोगों ने कहा कि सांगा माइनर महीने में एक बार पानी आता है, जो कि वाटर टैंक तक नहीं पहुंच पाता और ग्राम वाले अपने स्तर पर पीने के पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से पीने के पानी की मांग करते हुए जल्द ही पीने के पानी की उचित व्यवस्था की मांग की है। पानी ये तो 25 साल से है जी, बिल्कुल भी मारे तो पीने का पानी बनी, जोड़ का पानी से पशुआ खातर डाला था और वह सप्लाई डिग्गी में आवाज है, वो पीने खातिर मजबूर है। हमारे टब्बर भी बीमार हो लिए, मोल मंगा के भी छक दिए जी। मजदूरी आदमी मजदूरी करके आवा रोपन से 400 रुपये टंकर वाला ले जाए। सारे मंत्री या नबेरा सब प्रशासन नबेरा जी हमारी हाथ जोड़ के विनती है, यह हमारा समाधान करो। ये टैंक तो बनाया लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं। टंकी खड़ा खुचवा की जर्जी है, इस बटा खड़ा क्या कर हम डूब के मर जावा इसमें। जब पानी है कौन ही बता, जब पानी है नहीं तो इस खड़ा का क्या, ये तो नू बस दिखावटी है कि भाई ये डिग्गी है,
यहाँ कोई समाधान नहीं है। तो विधायक सारे विधायक आ लिए जी, प्रशासन सब आ लिए, सबको पता है जी अमरावती में क्या दिक्कत है। पानी की जी सारी समस्या डांगरा की, मनसा की, लुगाइया की, हाँ देख लो आप लोंदा हो तो। कितने दिनों से समस्या जी यहाँ? इस पर तो कम भी जी 8-10 साल से भी लगभग 20 ही साल हो गए। तो इस घर में फिर किस प्रकार वो कर रहे हो? वो तो जी गांव राम नहीं बेरा। पकड़ो, हाँ टैंकर है जी 5-5 घर पे, और पानी बाहर से मोल है, कदे निंदान से, कदे काला से, कदे बयानी से, कदे डाना से, कदे। हरियाणा सरकार द्वारा देसी कपास की खेती करने वाले किसानों को 3,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि की घोषणा के बावजूद किसानों में लगी है देसी कपास की बुआई करने की होड़। लेकिन बाजार में किसानों को नहीं मिल रहा है देसी कपास का बीज। किसान हो रहे हैं परेशान, यह कहना है बीज के लिए परेशान हो रहे किसानों का। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस दिन सरकार द्वारा घोषणा की गई कि देसी कपास की बिजाई पर प्रति एकड़ किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 3,000 दिए जाएंगे, देसी कपास की बिजाई के लिए अधिक मात्रा में प्रत्येक जिले वाइज डिमांड बढ़ती गई। इस बारे में आज भिवानी के किसानों से बात की तो उन्होंने बताया कि सरकार प्रचार कर रही है देसी कपास की बिजाई किसान ज्यादा से ज्यादा करें। जब बीज भंडारों पर मार्केट में बीज की मांग की जाती है तो दुकानदारों के पास बीज ही नहीं मिल रहा। जब इस बारे में बीज भंडार के जिला प्रधान से बात की तो उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा देसी कपास की बिजाई पर किसानों को प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है। उसके बाद किसानों ने ज्यादा से ज्यादा देसी कपास की बिजाई करने का निर्णय लिया है और देसी कपास की बीज की डिमांड बढ़ रही है और मार्केट में कपास का बीज नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि जैसे ही बीज मिलेगा वैसे ही किसानों को दे दिया जाएगा। लेकिन जब इस बारे किसानों से बात की तो उन्होंने बताया कि कपास का समय निकलने के बाद कपास की बिजाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि देसी कपास का बीज जल्द से जल्द मार्केट में भेजा जाए। सरकार देसी कपास बुआ रही है तो बीज तो नहीं मिल रहा है, हमको 1 महीना हुआ है चक्कर काटते हुए, हम तो इस हाथ तक भी जाके आए हैं। अगर सरकार बढ़ावा दे रही है तो उसको प्रबंध करना चाहिए ना, पहले इसको बीज इकट्ठा करना चाहिए, बाद में वो करना चाहिए उसको। कितनी परेशानी हो रही है? हाँ जी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब बिजाई भी लेट हो जा रही है, बीज नहीं मिला तो बिजाई कैसे करेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम रमेश है जी, देवसर गांव से हूँ मैं और खेती बाड़ी करता हूँ। मैं यहाँ बीज लेने के लिए आया था। ये अपने तवर की दुकान है भिवानी अनाज मंडी में। तो बीज तो है ही नहीं जी, ये वैसा मिल रहा है अपने अंग्रेजी बाड़ी का। सरकार कह रही है कि देसी बो हम अपने प्रोत्साहन राशि देवांगे, कुछ नहीं जी, ये सिर्फ ढकोसले हैं और मार्केट में बीज है ही नहीं। अगर नहीं है तो खट्टर साहब हम कराएंगे कि आप हमने बीज मुहैया कराओ, हमने कुछ नहीं चाहिए। बीज तो है ही नहीं, देसी कपास बोआ तो बोआ कैसे। तो साहब आपसे गुजारिश है देसी बीज का प्रावधान करो। बजरंग जी क्या है जी, बीज लेने और देसी बाड़ी का बीज नहीं मिल रहा और हरियाणा सरकार कह रही है देसी बाड़ी वो बीज का प्रावधान नहीं है। 15 दिन लेट हो रही है पहले ही, और फिर क्या करें, प्रॉब्लम तो ये है। उनका 3,000 रुपये देंगे तो बीज पहला पूर्ति करो ना बीज की, इसलिए परेशान हो के हम तो ये कर रहे हैं। वो बाड़ी में लेट हो रही है पहले 15 दिन हो गए जी, तीसरी बार आए हैं, नहीं आ जाएगा तो बीज नहीं आया जी। सर जी ऐसा है, मेरा नाम सतपाल, मैं फर्टिलाइजर एसोसिएशन जिला प्रधान तंवर बीज भंडार से। कपास के बीज की बड़ी समस्या देखो जी, जो ही सरकार ने इसकी घोषणा करी ना प्रति एकड़ 3,000 किले के लिए देने के लिए, तो पब्लिक ने एकदम जो है ना ज़्यादा मतलब इसका बिजाई करने के लिए सभी को ये दिमाग में आ गई कि भाई सरकार तो देवे है तो क्यों ना देसी बोएं। बीज आया था, बाकी इतना नहीं था ज़्यादा मात्रा में, और आया उसने पब्लिक ठा लेगी। अब कम से कम 1 हफ्ता और लगेगा, उसके बाद बीज उपलब्ध हो जाएगा। ऐसी बात नहीं, कंपनियों के पास इतना पता नहीं था कि भाई एकदम इतनी डिमांड हो जाएगी। जो ही सरकार ने घोषणा करी तो जो है ना मतलब पब्लिक की एकदम देसी का नहीं, हाँ डिमांड बढ़ेगी और उसकी तरफ रुझान ज़्यादा हो गया। इतना बीज पहले था नहीं, न किसी प्रोड्यूसर को पता था कि एकदम इतनी मांग आ जाएगी। ये वजह तो अब किस प्रकार इस हफ्ते में शायद कंपनियां आश्वासन दे रही हैं कि शायद उपलब्ध हो जाएगा। लगता नहीं कि जो अभी तो टाइम 10 दिन तो और भी है ये देसी कपास के लिए, और नरमा के लिए तो अभी तो पूरा टाइम पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। गिट्टी जो है ना उसके लिए तो पूरा टाइम है, सिर्फ एक देसी वाली प्रॉब्लम है, 10 दिन और हैं अभी तो लगाने की। बाकी टेम्परेचर में देसी जो आज टेम्परेचर है इसमें सक्सेस भी नहीं हो रही, जल जाती है इसमें,
आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।